आप ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का है, आईबीपीएस का है। तो इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएशन सीएससी। ठीक है, ये जस्ट अभी निकली है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है www.ibps.in। अब इसमें सबसे पहले आएगा ये कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोजीशंस है, आईबीपीएस में के अंडर में है। और इसमें सबसे पहले है इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब कि इसमें कौन सा स्टेप कब कब होगा उसके बारे में दे रखा है। तो ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ बाय कैंडिडेट्स। तो 1/8 से 21/8 तक का है ये इसका शेड्यूल। मतलब कैंडिडेट्स 1/8 से 21/8 तक, मतलब 21 अगस्त तक वो अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन या इंटीमेशन चार्जेस जो होंगे वो 1/8 से 21/8 तक के होंगे। और विंडो, अगर किसी कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर कुछ चेंज करना है अपने फॉर्म में तो उसके लिए 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, ये जो ये दे रखा है इसमें। ठीक है, और प्री एग्जामिनेशन जब कंडक्ट होंगे पीईटी पैट, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वो सितंबर में होगी। और कॉल लेटर्स जो डाउनलोड किए जाएंगे ऑनलाइन किए जाएंगे प्रीलिमिनरी के लिए वो सितंबर में होंगे। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जाम जो होंगे प्रीलिमिनरी के अक्टूबर में होंगे, वो अक्टूबर मंथ में होंगे वो। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, और जो इसका जो रिजल्ट आएगा नवंबर में आएगा। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर जो भी कैंडिडेट प्रीलिमिनरी को पास कर लेते हैं तो वो मेन के लिए चले जाएंगे, तो उनके जो कॉल लेटर्स आएंगे वो नवंबर मंथ में आएंगे। इसके ऑनलाइन एग्जाम्स जो मेन के जो होंगे वो है दिसंबर में होंगे, और प्रोविजनल अलॉटमेंट मार्च 2027 में आएगा। ठीक है, अब ये इसके बारे में बताया हुआ है कौन से पेज पे क्या क्या है। अब इसको आप छोड़िए, इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ये बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, ये तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसमें पोजीशन के अंडर में कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएससी के अंडर में जो बेसिक स्केल है, कंपनसेशन जो मिलेगा, सैलरी जो मिलेगी वो ये होगी 24,050 से लेकर जो भी ये है क्राइटेरिया वो है। ठीक है, और सीएससी में अलाउंसेस और जो परक्विसाइट्स जो भी होते हैं एज पर द बैंकिंग नॉर्म्स वो आपको दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। रिक्रूटमेंट इन जो एलिजिबिलिटी अब आया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें आप देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है, कैंडिडेट कम से कम इसमें यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए इसमें कैंडिडेट। नेशनैलिटी तो आपको पता है इसमें इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का हो सकता है, भूटान का हो सकता है, जो भी इसमें एज पर द नॉर्म्स है। या जो माइग्रेटेड पीपल है जो पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, मतलब जो भी है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स वो ये सब है। और एज क्राइटेरिया है मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कैंडिडेट का जो बॉर्न है 2 अगस्त 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। और जो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगी वो एज पर द नॉर्म्स मिलेगी। जैसे इसमें SC/ST को 5 इयर्स का है एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज के बाद, मतलब 28 की एज, जो ये 28 की एज दे रखी है ना ये मैक्सिमम, इसके बाद प्लस 5 इयर्स इंक्लूड कर लो। SC/ST के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी है जो नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए 3 इयर्स है, और जो डिसेबिलिटी पर्सन्स है उनके लिए 10 इयर्स का है। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उसके जो एक्चुअल जो पीरियड होता है उसमें प्लस 3 इयर्स मीन्स 8 इयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC/ST। अगर कोई एक्स सर्विसमैन SC/ST से बिलोंग करता है तो उसके लिए 8 इयर्स का आ जाएगा, ये तो 3 इयर्स का रहेगा। और मैक्सिमम उसकी एज 50 इयर्स तक हो सकती है, इससे ज़्यादा की एज वाले कैंडिडेट इसके लिए वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है। विडो, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट मैरिड,
कोई भी ऐसे फीमेल जो विडो है, डिवोर्स्ड वुमन है, या फिर जो लीगली अपने हस्बैंड से सेपरेटेड है, ठीक है, उनको एज कंसेशन मिल सकता है अप टू 35 ईयर्स तक का। और जनरल ईडब्ल्यूएस की में सिर्फ जनरल और ईडब्ल्यूएस में 35 ईयर्स का मिलेगा। 38 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 40 ईयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। जो भी ये एज क्राइटेरिया है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है, जो कि नॉर्मली चलता है। ये तो जब भी आपको नोटिफिकेशन देखेंगे इनको आप रीड कर लेना। ये इसमें डिफरेंट जो जो पर्सन्स जो डिसेबिलिटीज होती है उनके वो बता रखे हैं, तो इसको आप रीड कर लेना। इसके अकॉर्डिंग ही इनको क्राइटेरिया, इनको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, इसमें रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। ये सारी गाइडलाइंस है, जब भी आप नोटिफिकेशन देखोगे इसमें आप रीड कर लेना, क्योंकि जो एज क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड ही बताया जा रहा है इसमें सारा। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो आपको पता है, जिनकी जो फैमिली इनकम है, एनुअल इनकम 8 लाख से, ग्रोस इनकम 8 लाख से वो है, नीचे है, ठीक है, वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उसमें रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे वो। अब है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसकी 21/8/2026 तक, मतलब 21 अगस्त 2026 तक उसको ग्रेजुएशन डिग्री मिली हुई है, एक ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए recognized यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी recognized यूनिवर्सिटी है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो recognized यूनिवर्सिटी है, उससे एटलीस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट ग्रेजुएट होना जरूरी है। जब भी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे इंटरव्यू के टाइमिंग पर या उसके बाद, उसके मार्कशीट, उसके सर्टिफिकेट्स, डिग्री सर्टिफिकेट सब देखे जाएंगे उसके, ये आप जरूर ध्यान रखना। और कोई भी जो कैंडिडेट है जो स्टेट या यूटी से है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो स्टेट या यूटी से है शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफाइड और ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट और यूटी। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो पार्टिकुलर किसी स्टेट से या यूटी से बिलोंग करता है, तो उसको हिंदी, तो उसको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग में वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो होना जरूरी है। कंप्यूटर लिटरेसी होनी जरूरी है कैंडिडेट को, और कंप्यूटर लिटरेसी होनी जरूरी है, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आपको पता है बैंक में तो अब सारा कंप्यूटर वर्क चलने लग गया है। तो कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफाइड और डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज, शुड हैव स्टडी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मतलब कि कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में या हाई स्कूल में जो कैंडिडेट है उसका कंप्यूटर लैंग्वेज में मतलब कुछ ना कुछ उसका डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसमें ये बता रखा है जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, वो इस तरीके से बताई जाएगी। द टोटल मार्क्स obtained, the fraction of percentage so arrived will be ignored, 59.99%. It will be treated as less than 66 and less than 60%, and 54.99% will be treated as less than 55%. तो इसमें जो ये परसेंटेज है
वो बताई गई है। अगर किसी के परसेंटेज 59.99% है, इसको ट्रीट किया जाएगा लेस देन 60%। इसको मतलब 60% नहीं माना जाएगा, 60% से लेस माना जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट 54.99% है, विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%, तो उसको 55% से नीचे माना जाएगा, 55% नहीं माना जाएगा उसमें। फ्रेंड्स अब ये देखिए, अब यहाँ पे है, इसका सी पार्ट है एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस। तो इसमें जो एप्लीकेशन फीस है या इंटीमेशन चार्जेस है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू होंगे और 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में किया जाएगा। 175 रुपीज़ है, ये जीएसटी इंक्लूसिव है, इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रुपीज़। वो SC ST फिजिकल हैंडीकैप ESM और DESM जो कैंडिडेट्स हैं, एक्स ESM मतलब एक्स सर्विसमैन और DESM डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन, उन कैंडिडेट्स के लिए है। और सीधा और 850 रुपये 850 रुपये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर ऑल अदर्स, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, चाहे वो ओबीसी के हो या EWS के हो, ठीक है, उनके लिए वो पे करेंगे इसके लिए एट द टाइम ऑफ द, अब जब आप इसका फॉर्म फिलअप करोगे और इसकी ऑनलाइन फीस जो भरोगे तब। Banking transaction charges for online application for application fees और intimation charges have to be borne by the candidate, क्योंकि ये जो चार्जेस है ये कैंडिडेट के थ्रू ही बोन किए जाएंगे, उन्होंने ही पे करने हैं, ये मतलब ये रिफंड नहीं होंगे। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसमें आप ये देखिए, अब मैं आपको एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, और इसमें जो टॉपिक्स है इंग्लिश लैंग्वेज न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक है, ये 3 होंगे। इंग्लिश का तो आपको पता है, इसका मीडियम ही इंग्लिश होगा। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज में 30 है और रीजनिंग एबिलिटी में 30 क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज के 30 होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 होंगे और रीजनिंग एबिलिटी के 35 होंगे मार्क्स। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और ये टोटल 1 घंटे का टाइम होगा और ऑनलाइन कंडक्ट होंगे आपके एग्जामिनेशन जो सेंटर्स हैं वहाँ पर। पूरा 1 घंटे का होगा पेपर ये, और ऑनलाइन होंगे ये, ठीक है। और इसमें जो कट ऑफ मार्क्स होगी वो डिसाइडेड की जाएगी IBPS के थ्रू, सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड बाय द IBPS के थ्रू, ठीक है। जो भी कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में क्वालिफाइड होंगे उनके कॉल लेटर निकलेंगे, उनको मेन एग्जाम्स में आना होगा। तो उसमें उनके जो होगा एग्जामिनेशन क्राइटेरिया, टोटल 160 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के होंगे और 125 मिनट का टाइम मिलेगा इसके लिए। तो इसमें ये टॉपिक देखिए, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये होगा। जनरल इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चन सारे टॉपिक्स में, चारों टॉपिक्स में ये 40 क्वेश्चंस आएंगे और मार्क्स देख लीजिए 50 है, 40 है, 60 है, 50 है, जो कि इस वजह से इनका टाइम का क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो टोटल 125 मिनट्स के होंगे। इसके बाद इनके जो भी कॉल लेटर्स है, जो कुछ भी रिजल्ट है, सब कुछ IBPS पे ही निकलेगा। लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें जो स्टेट वाइज है या यूटी वाइज है वो दिया गया है कि इनके जो एग्जामिनेशन की जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी इंग्लिश में होगी, कहाँ पे तेलुगु में होगी, कहाँ पे असमी में होगी, कहाँ पे वो इनकी जो यूटी और जो स्टेट वाइज है उस टाइप उसमें निकाली हुई है। जैसे दादरा एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, वहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोंकणी ये सब लैंग्वेज चलेगी, क्योंकि वहाँ पे इनके ही वो लोग हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज इनकी गुजराती, मराठी और कोंकणी है, मिक्स है ये, ठीक है। इस तरह से इनको आप रीड कर लेना, अपने एरिया वाइज आप देख लेना कि आपको इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, बंगाली चाहिए, कौन सी चाहिए, एरिया वाइज अपनी स्टेट वाइज या यूटी वाइज आप देखना। अब इसमें ये बताया गया है जो वैलिड कॉल लेटर है रिस्पेक्टिव डेट का या सेशन ऑफ एग्जामिनेशन का, वो those candidates who are called for main exams also required to bring authenticated stamped call letter of online preliminary exams का। जो भी कैंडिडेट मेन एग्जाम्स के लिए बुलाए जाएंगे
उनको ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का जो कॉल लेटर था ऑथेंटिकेटेड या स्टैम्प्ड था, अलोंग विद ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ। उसके साथ आपको लेके आना होगा, फोटो आईडी प्रूफ होगी साथ में। ठीक है, इस तरह से ये इनके एग्जामिनेशंस के कुछ क्राइटेरिया है, रूल्स है, टर्म्स है, वो आप पढ़ लेना। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, अगर आप कोई भी आंसर चाहे प्रीलिमिनरी में हो या मेन एग्जामिनेशन में हो, उसमें अगर आप वो कर देते हैं कि कोई आंसर अगर आप गलत मार्क कर देते हैं तो उस पर पेनल्टी लगेगी, ये जरूर ध्यान रखना। एवरी रॉन्ग आंसर पे आपके जो मार्क्स सही आ रहे हैं उसमें से 0.25 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। The marks assigned to the questions will be deducted as penalty to arrive the correct score। जो भी मार्क्स आपके करेक्ट स्कोर से जो आ रहे हैं उसमें से 0.25 मतलब एक मार्क्स का 1/4 पार्ट वो कटेगा जरूर। अगर आप किसी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, उसकी कोई पेनल्टी नहीं होगी। कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। Marks obtained in the online main examination will be considered for the final merit listing। ये ध्यान रखना, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जरूर लिया जाएगा इसमें। should be proficient The candidates applying for vacancy of particular state duty should be proficient in reading, writing, speaking and understanding of the specified या opted local language of that state or duty। कैंडिडेट को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की। अब ये जरूर ध्यान रखना। और कैंडिडेट के पास ऑप्शन होगा एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर, जो भी इसकी जो लोकल लैंग्वेज है। एग्जामिनेशन सेंटर आपके जो एरिया वाइज है, जो भी आपके स्टेट है, यूटी है, उसके वाइज से आपको दिए अलॉट किए जाएंगे। अब है इसमें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, पीईटी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में भी अरेंज्ड इन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो अरेंज की जाएगी ऑनलाइन मोड के थ्रू टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कंडक्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी, ऑनलाइन मोड होगा और एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ही दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स एससी से, एसटी से, ओबीसी से, माइनॉरिटी कम्युनिटीज से, एक्स सर्विसमैन या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, उनको ही वो इसकी वो कंडक्ट की जाएगी, उनको ही दी जाएगी इसकी ट्रेनिंग। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जो ऑप्ट करेंगे या प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं शुड फिल इन द रिलेवेंट कॉमन कॉलम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उस टाइम पे आपसे पीईटी के लिए, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए पूछा जाएगा, तो वो आपने उस कॉलम में फिल करना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। टोटल मार्क्स ये तो सारा आपको रीड कर लेना। जिस टाइम पे आप, अब है डॉक्यूमेंट्स की बात है, जिस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, शो किए जाएंगे ज्वाइनिंग पर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो उसमें है ओरिजिनल होने चाहिए, साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए जिसमें वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जिस टाइम आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उसका वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट होना जरूरी है। तो जिस टाइम आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे इसकी एक कॉपी फॉर्म की, उसका जो पीडीएफ आती है
उसको आप निकलवा लेना, उसकी उसका प्रिंट आउट ले लेना, वो ज़रूरी होगा एट द टाइम ऑफ द जॉइनिंग। प्रूफ ऑफ डेट बर्थ, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ चाहिए होगा, चाहे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या 10th का सर्टिफिकेट हो, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ आपकी शो हो रखी हो वो। फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है। मार्कशीट और एंड सर्टिफिकेट्स फॉर ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी की साइड से कि आपका जो रिजल्ट है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी की साइड से कि आपका जो रिजल्ट है 21 साल से पहले पहले आपका मतलब कि रिजल्ट निकल गया था, ग्रेजुएट आप हो गए थे। 10th स्टैंडर्ड एंड और अबव मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस, 10th स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है आपका। और कास्ट सर्टिफिकेट, इसको आप जरूर याद रखना, अगर आपने SC ST या OBC में या EWS में आपने वो ऑप्ट किया हुआ है, रिजर्व कैटेगरी के अंडर में आते हैं, तो इसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के थ्रू जो निकला होता है, जो इशू किया होता है, वो होना जरूरी है। और अगर कोई भी कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर में आ रहा है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर, अगर कोई भी कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आ रहा है और इफ देयर कास्ट डज नॉट फाइंड प्लेस इन द सेंट्रल लिस्ट आर नॉट एंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन, कोई भी कैंडिडेट OBC कैटेगरी में आ रहा है लेकिन वो क्रीमी लेयर के अंडर में आ रहा है या उसकी जो कास्ट है सेंट्रल लिस्ट में एंटाइटल नहीं है OBC रिजर्वेशन में, ठीक है, तो उसको इस रिजर्व कैटेगरी के अंडर में इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको जनरल में ही माना जाएगा। फिर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द वन अथॉरिटीज, ये सर्टिफिकेट जरूरी होगा अगर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन केस ऑफ EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर कोई कैंडिडेट EWS कैटेगरी का है तो उसको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वो भी इशू करवाना होगा, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, किसी कैंडिडेट की हैंडीकैप में है, ठीक है, तो उसको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। Disability certificate in prescribed format issued by the district medical board in case of person with benchmark disability category। अगर कोई भी कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप में है, ठीक है, मतलब डिसेबिलिटी है, तो उसका भी सर्टिफिकेट इशू होता है, वो भी इसको शो करना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन को उनके अपने आर्म्ड फोर्स के, ठीक है, वो सर्टिफिकेट शो करने होंगे, ठीक है। बाकी और जो सर्टिफिकेट्स हैं या डिटेल्स हैं वो सब आप रीड कर लेना। इसके अलावा अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट जो विडो है या डिवोर्सी है, उसको अपने डिवोर्सी के या विडो होने का प्रूफ देना होगा उस पर। जैसे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट हो गया है, जो डिवोर्सी है उसको डिवोर्स के जो पेपर्स जो कोर्ट से जो इशू किए जाते हैं वो उसको शो करने पड़ेंगे इसमें एट द टाइम ऑफ द जॉइनिंग, तो तभी वो इसके बेनिफिट ले सकती है। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है तो आप पढ़ लेना, इसमें वोटर ID कार्ड, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वोटर ID कार्ड, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब वोटर कार्ड रजिस्टर्ड ऑफिसर, ठीक है, ये सारा है। तो इस तरह से इसके जो फॉर्म है वो फिलअप किए जाएंगे, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो सकती है वहां पर आपकी। Collateral of online preliminary exams will not be collected at the examination venue। जो एग्जामिनेशन वेन्यू होगा प्रीलिमिनरी के टाइम पर, वहाँ पे आपके जो कॉल लेटर है वो कलेक्ट नहीं किए जाएंगे। वहाँ पर इट विल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड और स्टैम्प बाय द एग्जाम वेन्यू स्टाफ। एग्जाम वेन्यू स्टाफ, वहाँ पे जो भी स्टाफ होगा जो आपके एग्जाम से जो ले रहे होंगे आपका, वो अपने वहाँ की स्टैम्प करेंगे, ऑथेंटिकेटेड और स्टैम्प्ड वो करेंगे आपके कॉल लेटर पे। तो वो कॉल लेटर आपको ज्वाइनिंग टाइम पर या जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम पे आपको दिखाना होगा ये, तो इसका आप ध्यान रखना। इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं समझा रही हूँ और आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें कैसे आपने जाना है और कैसे करना है।
अब ये है हाउ टू अप्लाई। ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाउ टू अप्लाई, अपने कैसे अप्लाई करना है। इसकी फीस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसमें SC ST में जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 175 रुपीज़ आएगी और 850 रुपीज़ आएगी इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर ऑल अदर्स, OBC एंड जनरल के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP कस्टमर सर्विस एसोसिएट फॉर दिस। इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो सीधा ओपन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा और उसके बाद आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस मतलब जो भी फॉर्म है या जो भी क्राइटेरिया है वो सब आपने फिल करके उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने जरूर सेव करना है, नोट डाउन कर लेना इसको, ये बहुत जरूरी है। और आपको ईमेल और SMS के थ्रू इंडिकेट जरूर किया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड यही ये है, ताकि अगर कुछ करेक्शन हो या आगे कुछ भी वर्क हो तो वो आप यूज कर सकते हैं, मतलब उसको आप यूज कर सकते हो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को आप उस टाइम पे यूज कर सकते हैं अगर कुछ भी आगे एडिट करना है या कुछ भी आपका वर्क होगा उसमें। डॉक्यूमेंट्स तो आपको ये पता है इसमें जो भी है। मोड ऑफ पेमेंट रहेगा ऑनलाइन का ही रहेगा, मोड मोड ऑफ पेमेंट, इसमें कोई ऑफलाइन का सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन के थ्रू ही होगा डिफरेंट गेट पेमेंट गेटवे से। और जो भी आप पेमेंट करेंगे ना उसकी टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द ई रिसिप्ट एंड ऑनलाइन फॉर्म, जो भी पेमेंट आप करेंगे उसके ऑनलाइन फॉर्म फॉर्म प्लस ई रिसिप्ट जो होगी पेमेंट की, इसको आप जरूर संभाल के रखना, इसको प्रिंट आउट ले लेना आप। पेमेंट तो आपको पता है वो UPI ID के थ्रू है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स, UPI इसके थ्रू ही होती है, तो इनके थ्रू ही पेमेंट होगी, आप ये जरूर ध्यान रखना। ये बाकी वो वैसे जानकारी दे रखी है। तो फ्रेंड्स बस यही है मेन डिटेल्स, इसको आप ये जरूर ध्यान रखना कि ये सारे नोटिफिकेशन ये सारी डिटेल्स दे रखी है। और अभी 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, इसकी जो 21 अगस्त है वो अभी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, तो देर मत कीजिए, इसके जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए और अपनी सही तैयारी रखिए इसके लिए।